अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कोरोना वायरस के असरात के साथ मैं हूँ कौकब फारूकी और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कोरोना केसेस जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मज़ीद तेज़ी से जो है कोरोना केसेस में इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है और हमने देखा है कि इसकी वज़ह से तमाम कारोबार और लोगों का जो मतलब रहन-सहन है वो भी टोटली बहुत चेंज हो गया है क्योंकि कहा जा रहा है एसओपीज़ पर अमल करें और सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत ज़रूरी है। ऐसे में हम देखते हैं वो लोग, वो साइलिन जिनके केसेस जो हैं अदालतों में हैं या अदालतों में किस तरह से एसओपीज़ पर अमल दरामद किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे लोगों का जम गफ़ीर होता है और लोग जो हैं अपने केसेस के सिलसिले में आते हैं और वहाँ पर तो वैसे भी आमदोरफ़्त जो होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से फ़ॉलो किया जाता है और वकील हज़रात जो हैं उनके पास जो केस आते हैं, क्या वो केसेस ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो किस तरह से अपने जो लोग हैं उनसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने बहुत ही नामवर शख्सियत है मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एंड चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ऑन स्काइप ज्वाइन किया है। सर, जैसे कि मैंने कहा कि लोग जो हैं इस वक्त मेंटली तनाव का भी शिकार हैं और क्योंकि कोरोना जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे कोरोना बढ़ने की वजूहात आपके सामने मतलब आप क्या समझते हैं आपके तनाज़ुर में कि क्या हैं? लोग एसओपीज़ पर अमल नहीं कर रहे? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस एक हसास मौजू पे आपने इज़हार ख्याल का मौका दिया। आपको याद होगा कि कोरोना की बीमारी सबसे पहले चाइना से स्टार्ट हुई और पाकिस्तान में पहला केस जो है वो 26 फरवरी 2020 को आया। और होना ये चाहिए था कि जब 26 फरवरी 2020 को कोरोना का पहला केस पाकिस्तान में सामने आया तो हमारी हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी कि उसी वक्त प्रिकॉशनरी मेजरमेंट जो भी होने थे उनको उठाने चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती हमारी यही है कि पहले तो हमने ये अंदाज़ा किया कि शायद हमारे यहाँ केस बहुत कम होंगे और किसी हद तक सूबा सिंध के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने बीमारी की सूरत पे कोशिश की कि मामला को कंट्रोल किया जाए, लेकिन मरकज़ ने इस मामले को बड़ा गैर संजीदा तौर पर लिया और जो जो केसेस की रफ्तार बढ़नी शुरू हुई तब जाके मरकज़ को इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तान में भी ये वबा बड़ी तेज़ी से फैल रही है। आज की जो सूरत हाल है आप देखें कि इससे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आर्डर किया कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल अपने क्यों खोले गए, बंद किए गए हफ्ते और इतवार को, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक हफ्ते और इतवार को ईद की वजह से शॉपिंग मॉल को खोला गया। अल्टीमेट रिजल्ट का ये निकला कि वो बीमारी मज़ीद जो है न तेज़ी जी। से फैली और हुकूमत पाकिस्तान ने भी वक्तन फ़वक्तन जो इस बीमारी का सही हल था लॉकडाउन का, कम्प्लीटली लॉकडाउन का, उस पे चूँकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ज़हनी तौर पर इस चीज़ के हक़ में नहीं थे कि पाकिस्तान में कम्प्लीटली लॉकडाउन किया जाए। उनका पॉइंट शुरू से ये है कि हमारे यहाँ गरीब लोगों की तादाद बहुत बड़ी तादाद है और हम कारोबार बंद करके लोगों को भूखा मार नहीं सकते। लेकिन इस बीमारी का इलाज जो था वो सिर्फ यही था कि लॉकडाउन किया जाए और इसके लिए जो पाबंदी हैं, जो तरीक़ाकार है, मास्क पहनना है, आपको सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, उन तमाम चीज़ों पे कम्प्लीटली अमल नहीं किया गया। बदकिस्मती से कल रात को जब मैं देख रहा था हमारे यहाँ इस वक्त तक कोरोना की वजह से जो पेशेंट सामने आ रहे हैं वो तकरीबन 1,40,000 को क्रॉस कर रहे हैं और तकरीबन 2600 के करीब जो है वो लोग हैं जो इस वक्त तक मौत के मुंह में जा चुके हैं। इसके बावजूद 1,40,000 की तादाद बढ़ने के बावजूद बीच में ये खबर अपनी जगह पे थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए कम्प्लीटली लॉकडाउन करें, लेकिन वो हस्ब मामूल टीवी पे आए, बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्होंने लॉकडाउन की शदीद मुखालफत की। और कल शाम के वक्त अगर आपने देखा होगा असद उमर साहब जो हमारे मौजूदा हुकूमत में वज़ीर हैं, जी, जी सर। उन्होंने जो खबर दी वो इतनी ख़तरनाक खबर दी है कि जुलाई में पेशेंट की ये तादाद 10 लाख को क्रॉस कर सकती है। ये खबर सुनने के बावजूद आज सिर्फ ये आया कि आज रात 12 बजे से लाहौर के बाज़ इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा
और बाज़ इलाकों में नहीं किया जाएगा। हालांकि ये बीमारी 2 बड़े शहरों में, कराची में और लाहौर में, और इसके बाद इस्लामाबाद में और बाकी तमाम शहरों में तेज़ी से फैल रही है। क्योंकि यहाँ के लोग जो आप एक ही रट लगाए हुए हैं कि खाली मास्क पहने, इससे बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि इस बीमारी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तरीक़ाकार तो यही होना चाहिए था, और हर मुल्क की एक सोच है। मैं चंद दिन पहले न्यूजीलैंड के मुतालिक मैं ये देख रहा था कि वहाँ के जो हेड हैं उन्होंने लोगों से एड्रेस किया और ये बात कही, मेरे यहाँ कोरोना का जो लास्ट मरीज़ था वो भी अल्लाह के करम से सही हो गया, लेकिन उन्होंने कम्प्लीटली लॉकडाउन किया। आज आपने देखा होगा कि बीजिंग में फिर अगर कोरोना के पेशेंट कोई सामने आए तो चाइना ने बीजिंग को भी कम्प्लीटली लॉकडाउन किया, जी जी क्योंकि इस मसले का हल यही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बीमारी जो दिन ब दिन फैलती जा रही है, मेरा शुरू से अपना ज़ाती मौक़िफ़ ये था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी थी कि पार्लियामेंट के जो 2 बड़ी जमातें हैं, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनके जो हेड हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके साथ मिल के बैठते और इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कोई बेहतरीन रास्ता निकालते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लीडर ऑफ अपोजिशन हो या बाकी 2 बड़ी पार्टियां जिनका पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद पार्लियामेंट के मेंबरान की मौजूद है, उनसे बातचीत करने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका आज भी मौक़िफ़ यही है कि लॉकडाउन नहीं हो सकता, गरीब मर जाएगा। तो बीमारी से लोग मर जाएं तो वो ठीक है, लेकिन गुर्बत से नहीं मरना चाहिए। हमें ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट है। जी अब इस कंसेप्ट को अगर आप देखेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि दिन ब दिन जो लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, हेल्थ का जो हमारी जो रिक्वायरमेंट हैं वो हमारे पास है नहीं। जब पेशेंट की तादाद बढ़ेगी तो हॉस्पिटल में जगह नहीं है, आप सिंपल ये बता दें कि आप मरीजों को कहाँ लेके जाएंगे। कराची में एक वाक़या हुआ कि एक सीनियर वकील जो है उसको बुखार नज़ला हुआ, उसको आगा खान में लेकर गए। आगा खान ने रिपोर्ट दी कि इसको कोरोना वायरस नहीं है, इसको डेंगू है। बाद में वो कराची के एक बहुत बड़े अस्पताल में उनको शिफ्ट किया गया। तो जब उनको वहाँ शिफ्ट किया गया तो 3 दिन तक वो आगा सिंध साउथ सिटी वालों ने उसके टेस्टिंग में लगा दिए। उनकी वाइफ भी सुप्रीम कोर्ट की वकील थी, उसको ये कहा गया कि शाम 2 घंटे का टाइम दिया गया कि 10 लाख रुपए आप जमा करा दें हॉस्पिटल के अंदर। अगर 2 घंटे के अंदर आप 10 लाख रुपया जमा नहीं कराएंगे, ऐसी सूरत में आम पेशेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। आप ये बताएं कि अगर कोई गरीब आदमी होता तो वो 10 लाख कहाँ से देता? ठीक है, वो वकील था, उन्होंने 10 लाख रुपए जमा किया। साउथ सिटी ने मजीद 3 दफ़ा टेस्ट किया, तीनों दफ़ा नेगेटिव आया कि कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी मुश्किल से हमने कहा कि हमारे मरीज को डिस्चार्ज कर दें, और हमने जो चूँकि पर डे उन्होंने हमसे 1 लाख रुपया चार्ज किया। तो जब हमने वापसी रकम का मांगा तो उन्होंने कहा जी आप 2 दिन इंतजार करें। हमने ये कहा कि आप हमें 1 घंटे का टाइम देने के लिए तैयार नहीं थे, आप हमसे 2 दिन का टाइम क्यों मांगते हैं? ये पैसे हमें वापस करें। तो एक अगर पढ़े लिखे तबके से तल्लक रखने वाले वकील के साथ अगर ये हो सकता है, पाकिस्तान का जो कॉमन सिटीज़न है या जो लोग गरीब हैं, उनसे अगर कोई हॉस्पिटल वाला इतनी लंबी चौड़ी रकम मांगेगा तो वो कहाँ से देंगे? इवन मास्क जो है, अगर मास्क जो इस वक्त आप कहते हैं कि पाकिस्तान के हर शहरी को इस्तेमाल करना चाहिए, तो मास्क का डब्बा भी 1000 रुपये से कम में नहीं आता। जी वो सर, मास्क बिल्कुल महंगा हो गया है। जो डब्बा महंगा। पहले 150-200 का आता था, अब 1000 का मिलने लगा है। आप ये बताएं कि एक गरीब आदमी जो 15 जिसकी तनख्वाह 10,000 है या 15,000 है और उसके घर के 6 या 7 आदमी हैं, वो 1000 रुपये का मास्क लेकर अपने बच्चों को कहाँ तक पहनाएगा, कहाँ तक इस्तेमाल करेंगे? तो उनके खाने, आप कहते हैं गुर्बत की बात करते हैं, तो उनके लिए खाने का भी ये पैसा नहीं, तो वो मास्क कहाँ से पहनेगा? तो यहाँ रियासत की क्या जिम्मेदारी है? मेरा सवाल ये है कि रियासत की क्या जिम्मेदारी है? ये काम रियासत का है कि ये तमाम जो ऑर्डिनरी चीज़ें वो प्रोवाइड करें सिटीज़न को, अगर वो ये चाहते हैं कि इस बीमारी का हल सिर्फ मास्क है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस बीमारी का हल सिर्फ मास्क नहीं है, इसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट हैं उनको भी आपको पूरा करना ज़रूरी है। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम हैं और ये बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है, और मैं कहता हूँ कि अल्लाह न करे ऐसी सूरत हाल हो जिस तरह कल
ये दिन पाकिस्तान में 7,500 के करीब पेशेंट सामने आए एक दिन के अंदर। अगर इसी रफ्तार से पेशेंट बढ़ती रही, फिर मैं ये सवाल पूछने में आग बजाना हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ये बता दे कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या आपके पास कोई वसाइल मौजूद हैं, आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये फील करते हैं, बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सैटरडे और संडे को शॉपिंग हॉल खोलने का ऑर्डर किया था, उन्होंने पाकिस्तान की सिचुएशन को कंसिडर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस ऑर्डर को रिकॉल कर लिया। और रिकॉल करने के बाद आप कहते हैं कि जी सैटरडे और संडे को लॉकडाउन होगा, लेकिन जो बीमारी जिस अंदाज से बढ़ रही है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान का कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, मरने वालों की उनको कोई परवाह नहीं है। और जिस तादाद से पेशेंट बढ़ रहे हैं, स्वाय पॉलिटिकल ग्राफ बनाने के, आप आए पॉलिटिकली बात कर रहे हैं और 2-2, 3-3 घंटे तक अपनी पूरी फौज का जो मिनिस्टर्स की टीम को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके बैठ जाएं और प्राइम मिनिस्टर अलग एड्रेस करें, दूसरे जो एडवाइज़र हैं वो अलग एड्रेस करें, मिनिस्टर अलग एड्रेस करें, तो मेरी समझ में नहीं आता। एक तरफ तो आप खुद कहते हैं कि मरीजों की तादाद बढ़ेगी, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जुलाई के महीने में ये 10 लाख को क्रॉस कर सकती है। तो फिर जब ये तमाम चीज़ें कहते हैं तो वो कौन सी रुकावट आपके रास्ते में है कि कम अज कम बड़े शहरों में जहाँ की बीमारी तेज़ी से फैल रही है, आप लॉकडाउन करने की पोजीशन में नहीं है। आप सिंपल ये कहना कि गुर्बत की वजह से लोग मर जाएंगे, खाने का नहीं है, वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अपना रोज़गार कैसे चलाएंगे। मैंने भी अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में एक तवील ज़िंदगी गुजारी है। मैंने भूख से मरते हुए लोगों को शायद देखा हो, लेकिन जितनी बीमारी से लोग इस वक्त मर रहे हैं, ये शायद मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। और ये बीमारी भी पूरी दुनिया में पहली दफ़ा आई है, कोई फर्स्ट टाइम नहीं आई है, पहली दफ़ा आई है, इससे पहले कभी नहीं आई है। तो अगर ये बीमारी फर्स्ट टाइम आई, तो दुनिया भर के जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि इस बीमारी का हल लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अलावा नहीं है। और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेडिकल एक्सपर्ट की बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि सर वो जो हमारे जो वजीर आजम है, पीएम है, वो तो कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। आपके ख्याल में स्मार्ट लॉकडाउन लोग फॉलो करते हैं? एसओपीज ही फॉलो नहीं कर रहे, सख्त लॉकडाउन उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो स्मार्ट लॉकडाउन में तो उन्हें और डील मिल जाएगी। देखें, ये स्मार्ट लॉकडाउन और फिर कर्फ्यू डिफरेंट बात करते हैं। कभी स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं, कभी कम्युनिटी लॉकडाउन की बात करते हैं, कभी कर्फ्यू की बात करते हैं। कर्फ्यू की नौबत तो यहाँ नहीं आई। तो आप स्मार्ट लॉकडाउन का क्या मतलब आप लेते हैं? अगर एक इलाके को आप सील कर लिया और सील करने के बाद उसमें अगर 150-200 घर है, तो वो 150-200 घर की हद तक सील कर लेंगे। जो बाकी इलाका है, जो मार्केटें खुली हुई हैं, लोगों का मिलना जुलना एक दूसरे के साथ अपनी जगह पे है, और लोग आज भी शॉपिंग करने के लिए बाजार के अंदर मौजूद हैं, इवन मास्क का इस्तेमाल भी नहीं करते। और दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि बीमारों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, लाखों में जाने वाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम चीज़ें अगर गौर से देखी जाए तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? ये रियासत की, उस गवर्नमेंट की है जो आज इक़्तिदार में है। क्योंकि कॉमन मैन से गवर्नमेंट की रिट मनवाने में अगर कोई रोल अदा कर सकता है तो वो गवर्नमेंट अपनी रिट को कायम करती है, तब लोग अमल करते हैं। दुनिया भर में हर मुल्क के कवानीन बनाए जाते हैं, उन कवानीन के मुताबिक हुकूमत अपनी रिट को कायम करती है और रिट पे फिर लोग अमल करते हैं। हुकूमत अपनी रिट को कायम करने की पोजीशन में है ही नहीं। इवन जो बार बार ये कहते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें, क्या मास्क का इस्तेमाल करने से ये बीमारी रुक जाएगी? जबकि मेडिकल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये बीमारी ट्रांसफ़र होती है, एक आदमी से दूसरे आदमी में होती है, चलते हुए किसी ने हाथ मिला लिया तभी ये ट्रांसफ़र होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये इस सिचुएशन की निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अंदर आपके पास सेहत की सहूलतें मैसर नहीं हैं। आप लोगों को वो सहूलतें मैसर नहीं कर सकते जो बड़े बड़े ममालिक दूसरों को अपने मरीजों को प्रोवाइड करते हैं। तो इन हालात में क्या ये आपके लिए बेहतर नहीं है कि आप कोई ऐसा रास्ता अडाप्ट करें जिससे इस बीमारी की रोकथाम कर ली जाए? अब मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ये कहता हूँ कि जिस तरह कल के मिनिस्टर ने कहा कि 10 लाख से ज़्यादा लोग आ सकते हैं,
सपोज ये लाख सवा लाख की तादाद बढ़ गई और ये लाखों में चली जाती है, 8 लाख होती है, 10 लाख हो जाती है, क्या हुकूमत पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अपने तमाम लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है? मेडिकल एक्सपर्ट ने एक दफ़ा यहाँ तक भी कहा कि जिस रफ्तार से हमारे यहाँ पेशेंट की तादाद बढ़ रही है, यूं लगता है कि सड़कों और पार्कों के अंदर भी हमें लोगों को बैठाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान वो मुल्क है जो माशी तौर पर तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़ा है, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है। पैसे वाले आदमी बड़े बड़े अस्पताल में, जिस तरह मैंने एक वाक़या आपको बताया, वो बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर चले जाते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अभी थोड़ी देर मैंने देखा एक एक्स एडवाइजर थे दोस्त मोहम्मद फैजी साहब, उनकी भी डेथ हुई है कोरोना वायरस के हिसाब से। देखें जिस वक्त पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर हों या बड़े बड़े सियासतदान हों, वो या लीडर ऑफ अपोजिशन हों, वो कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। खाकान अब्बासी साहब इस कोरोना वायरस की बीमारी में मुब्तला हैं, और कई लोग हैं, कई MNAs और MPAs और सेनेटर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो जो इतने हाई लेवल पे, जो MPA अपना पूरी एहतियात बरत रहे हैं, जो MNA अपनी पूरी एहतियात कर रहे हैं, सेनेटर एहतियात बरत रहे हैं, वो भी बीमार हो रहे हैं। और कॉमन मैन को आप कहते हैं कि खाली मास्क पहनते हैं आप बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। मेरा दिमाग इस बात को नहीं मानता। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शायद इस बीमारी को संजीदगी से नहीं ले रहे। हमारी रियासत की जो हुकूमत है वो इस बीमारी को प्रॉपर वे में नहीं ले रही, और अगर ये तादाद बढ़ी तो पाकिस्तान जो पहले ही माशी तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है, मज़ीद तबाही और बर्बादी की तरफ जाएगा। आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं हुकूमत पाकिस्तान से इस बात की अपील करता हूँ कि इस मामले को संजीदगी से लें, गौर करें, गौर करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचें कि जिस तरह रफ्तार से कोरोना वायरस के पेशेंट की तादाद बढ़ रही है, ये अगर मज़ीद बढ़ती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप बुरी तरह से नाकामयाब हो जाएंगे। आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे हुकूमत की आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रॉपर वे में एक राइट डायरेक्शन में कोई स्टेप उठाएं, और राइट डायरेक्शन में अगर आप स्टेप नहीं उठाएंगे, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम पे छोड़ेंगे, जिसमें कॉमन मैन, इलिटरेट लोग ज़्यादा हैं, जो इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिनके अपने माशी प्रॉब्लम्स हैं, उनके मामला अलग हैं। तो इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए आपने देखा होगा कि ये सूरत हाल है। अब मैं एक बात, जिस तरह मैं अदालतों के हवाले से भी एक बात बता दूं कि जिस तरह पिछले 3 महीने से सिंध हाई कोर्ट में या कोर्टों के अंदर स्वाय अर्जेंट वर्क पे कोई काम नहीं हो रहा। जब काम नहीं हो रहा तो अल्लाह के करम से हमारे यहाँ जो हमारे पढ़ा लिखा तबका बुकला बरादरी में कोरोना वायरस के हिसाब से पेशेंट, चूँकि काफ़ी हद तक अदालतों ने हमारा साथ दिया, उन्होंने स्वाय अर्जेंट काम भी, बाकी काम सारा सस्पेंड कर दिया। 3 महीने हमारा काम पहले सस्पेंड रहा, 2 महीने की हमारी अदालतों की अब छुट्टियाँ आ गई, और हर आदमी एहतियात कर रहा है, किसी हद तक बेहतर हो रहा है। आप ये देख लें कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस में लोगों की खिदमत करने वाले डॉक्टरों की कितनी बड़ी तादाद अल्लाह को प्यारी हो गई। क्या हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने उन डॉक्टरों को जिन्होंने शहादत का मरतबा उनको मिला, क्या उनके घर में जाके किसी ने उनसे पूछा कि आपके घर का ये डॉक्टर मरीजों की हिफाजत करते वक्त इस दुनिया से चला गया, आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप किन हालात से गुजर रहे हैं? तो जब डॉक्टर जो अपनी जान दे रहे हैं वो एक किस्म का जहाद कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों को भी जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट आप उनकी पूरी नहीं कर रहे, और जब पूरी नहीं कर रहे तो डॉक्टर भी, बहुत सारे डॉक्टर इस वक्त तक जा चुके हैं, फ्यूचर में कितने जाएंगे मुझे नहीं पता, इसका कोई आइडिया, लेकिन ये चीज़ें अपनी जगह पे हैं। इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट में देख लें कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में काम हो रहा है, लेकिन अर्जेंट काम हो रहा है। कोई वकील अगर जो केस फिक्स होता है डेट, कोई नहीं जाता, कोई हमारे खिलाफ एडवर्स आर्डर नहीं होता। वकीला को सख्ती से डायरेक्शन है कोर्ट की तरफ से कि वो जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरी करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क पहने, क्योंकि वो लोग तबका है जो इन चीज़ों का अंडर स्टैंड करता है डॉक्टरों की तरह, वो इन तमाम रिक्वायरमेंट को मीट करने की पोजीशन में है। लेकिन पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इन हालात में मीट नहीं कर सकते, और एक ही हम रट लगाए हुए हैं कि हमने इतना 12,000 रुपया गरीबों में तकसीम कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान आज दिन तक हमें ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना वायरस की जो बीमारी है इसमें दुनिया से पाकिस्तान को कितनी मदद मिली, वो मदद कहाँ खर्च हुई। और आपको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
इस मामले में जब 500 अरब की बात आई, बैरून दुनिया से 500 अरब रुपया आया और ये कहाँ खर्च हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में इनिशिएटिव लिया, तो गवर्नमेंट ने जाके एक स्टेटमेंट दिया, जो एनडीए का एक लेफ्टिनेंट जनरल है हमारे, उसने कहा कि जी एक पेशेंट पे हमारा इतना खर्चा है और 500 जो अरब आया था वो खर्च हो गया। मास्क मार्केटों के अंदर बिक रहे हैं। आपका जो एडवाइजर है हेल्थ का, उसके खिलाफ बाकायदा एक तरफ इंक्वायरी आपने स्टार्ट कर दी है कि उसने मास्क बेचे हैं, दवाइयाँ बिक गई हैं, सारा कुछ हो गया। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर हैं तो आप वही आदमी जिसके खिलाफ इंक्वायरी है, आज भी वो पेशेंट का जो है ना, वही एडवाइज़र हमारा वही देखभाल कर रहा है। डॉक्टरों की कोई देखभाल करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की नेग्लिजेंस है और हुकूमत पाकिस्तान को जो तरीक़ाकार अपनाना चाहिए था, यहाँ मैंने ये देखा कि हर आदमी सियासत कर रहा है, लोगों की जानों की किसी को परवाह नहीं है। सियासत किस अंदाज में कर रहे हैं कि जी कोई पार्टी कोई कहती है, कुछ कहती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को अगर आपने क्राइसिस से निकालना था, आपको अपनी अना को छोड़ देना चाहिए था, अना को मसला नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि अपनी अना की खातर को एक साइड पर रखते, तमाम अपोजिशन पार्टियों को बुलाते, उनको लीडरों को बुलाते, कोई पार्टी कॉन्फ्रेंस करते और एक तरीका तय करते, ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट के अंदर हैं या पार्लियामेंट से बाहर हैं, वो मिलकर एक कोई रास्ता निकालते लोगों के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ये रास्ता निकालने के लिए तैयार नहीं है। पीएम हमारा किसी अपोजिशन के आदमी से बातचीत करते हुए अपनी तौहीन महसूस करता है। पार्लियामेंट किस लिए होती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जवाबदेह है पार्लियामेंट के अंदर। मुझे अफसोस है इतनी बड़े कोरोना वायरस की मौजूदगी में अगर कोई इजलास होता भी है तो प्राइम मिनिस्टर असेंबली के इजलास में जाना मुनासिब भी नहीं समझते। तो हालांकि अपोजिशन बार बार ये कहती है, और सिंध गवर्नमेंट ने जब स्टेप उठाए तो पॉलिटिकली सिंध गवर्नमेंट का भी जीना हराम कर दिया गया और सिंध गवर्नमेंट को कहा कि नहीं आपका ये स्टेप गलत है, दवाइयाँ बिक गई, पैसे खा गए, एक दूसरे पर इल्जाम की भरमार कर दिए। क्योंकि 3 सूबों में आपकी हुकूमत है, एक सूबे में आपकी हुकूमत नहीं है। जिस सूबे में आपकी हुकूमत नहीं है वहाँ आपने इल्जाम की भरमार कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इल्जाम का ज़माना नहीं है, ये मिलजुल कर काम करने का ज़माना है। अपने सियासी इख्तलाफात को एक साइड पर रखें, एक दूसरे को बुरा भला कहना है तो कहें, मैं नहीं मना करता। मैं वैसे शहरी के पाकिस्तान शहरी के एक लॉ नोइंग पर्सन की हैसियत से हुकूमत पाकिस्तान से इस बात की अपील करता हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड से सिचुएशन को महसूस करें, बीमारी को संजीदगी से लें और बेहैसियत एक स्टेट के हुकूमत के जो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उसको पूरा करने की कोशिश करें। ये अगर तादाद बढ़ती है तो आपके पास सेहत का कोई अरेंजमेंट, लोगों का इलाज करने का कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो यहाँ पता ये चलेगा कि यहाँ लाशें ही लाशें नज़र आएंगी। फिर सिचुएशन को कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब कभी भी टीवी खोलो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, एवरी डे एक पूरी की पूरी टीम है जो 2-2, 3-3 घंटे तक अपनी स्पीचेस करते रहते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकली कोई बात मैंने नहीं देखी। आज 2600 के करीब लोग मर गए हैं। मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर को एक दफ़ा भी अफसोस का इजहार करते हुए नहीं सुना। ये 2600 आदमियों के जो मर गए इनके पे मुझे अफसोस है। लिहाजा मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान इस बीमारी को संजीदगी से ले, जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरी करने की भरपूर कोशिश करें। सर लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को भी? जी लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वाले नाजरीन को? और ये जो आवाम है एसओपीज पर अमल नहीं करती, कुछ लोग तो कहते हैं कि कोरोना नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि बिल्कुल आप एसओपीज को फॉलो करें? जी, मैं पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से इस बात की अपील करता हूँ कि इस बीमारी को बीमारी समझें और जो लोग जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट हुकूमत की तरफ से वक्तन अगर उसको मीट कर सकते हैं, वो इन चीज़ों को अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो प्लीज़ उनको बर्दाश्त करें। और हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि इस मामले को संजीदगी से लें और जहाँ समझते हैं कि कम्प्लीटली लॉकडाउन होना चाहिए वहाँ कम अज़ कम 2 हफ्ते या 1 महीने का लॉकडाउन करें ताकि ये बीमारी मज़ीद ना फैले। और लोगों से अपील करता हूँ कि हुकूमत जो कुछ वक्तन फ़वक्तन आपको कहती है अगर उस पर अमल कर सकते हैं तो अमल करें।
सही, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया है यासीन साहब, बहुत ही शुक्रिया आपके वक़्त का भी और आप भी अपना बहुत ख़्याल रखें क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है काम तो आप भी कर ही रहे हैं। और इसी के साथ ही नाज़रीन जो है यासीन साहब के अच्छे खूबसूरत मैसेज के साथ ही प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।